सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 18 नंबर का लेसन है जिसका नाम है दांतों की सफाई। क्या है 18 नंबर के लेसन का नाम? दांतों की सफाई। तो ये इस लेसन में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें ओपन करके खुद के सामने रखिए और उसमें से ये पेज नंबर 84 लेसन नंबर 18 दांतों की सफाई, ये पार्ट ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस अच्छे से लेसन का और हेल्दी लेसन का आनंद लें। ओके। शनिवार को विद्यालय में डॉक्टर साहब आए। उन्होंने छात्रों के दांतों की जांच करी। फिर बाल सभा हुई। उसमें अध्यापक महोदय ने दांतों की रक्षा के बारे में डॉक्टर साहब से प्रश्न किए और उन्होंने उनके उत्तर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सैटरडे को इस स्कूल में, इस पाठशाला में क्या हो जाता है, दांतों की एक दिन क्या होता है, वहाँ पर दांतों की चेकिंग करने के लिए जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट हम उसे कहते हैं, तो वहाँ पर उस स्कूल में विजिट करने के लिए आते हैं। तभी वो क्या करते हैं, सभी बच्चों की दांतों की जांच करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये जो इनके जो टीचर है, अध्यापक महोदय जी है, वो क्या करते हैं, बाल सभा का आयोजन करते हैं और उसमें डॉक्टर साहब को बुलाकर क्या करते हैं, दांतों की रक्षा के बारे में डॉक्टर साहब से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो इनके उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इनका जो डिस्कशन हुआ है, इनका जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं और उसने वो क्वेश्चन सर ने पूछे हैं और आंसर डॉक्टर साहब ने दिए, ये सब डिस्कशन इस लेसन में दिया है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए, पहले अध्यापक महोदय बोलते हैं, डॉक्टर साहब, लोगों को दांतों के कष्ट क्यों होते हैं? मतलब देखिए, बहुत सी क्या होती है, दांतों की बीमारी हो जाती है लोगों को। क्या होता है, देखिए, दांतों में दर्द होती है, सड़न होता है, दांतों का पीलापन होता है, ये सभी बातें होती है। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, जो अध्यापक महोदय जी है, वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोगों को दांतों की तकलीफ़ें क्यों हो जाती है, दांतों की बीमारियां क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उस पर उत्तर देते हैं, श्रीमान जी, जब हम खाते हैं तो खाना भोजन के कण दांतों में अटक जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के कण जो है वो दांतों में अटक जाते हैं। दांतों की सफाई न करने से ये कण सड़ जाते हैं। सड़ने से कीटाणु पैदा हो जाते हैं। फिर कीटाणु रोग को उत्पन्न करते हैं। मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द, मुंह से दुर्गंधी आना आदि। तो देखिए, पहला जो सवाल सर जो अध्यापक जी ने इन्हें पूछा था, लोगों को दांतों के कष्ट क्यों होते हैं, तो इस पर ये उसका जो आंसर है वो उन्होंने बताया है कि लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खाने के जो भोजन के कण होते हैं, हम भी कोई भी खाए भोजन के कण क्या हो जाते हैं, दांतों में अटक जाते हैं और दांतों की ठीक तरह से सफाई न करने की वजह से ये जो कण है वो सड़ जाते हैं और सड़ने से कीटाणु पैदा होते हैं और कीटाणु क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, यानी रोगों की वहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है, दुर्गंध आती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांतों में दर्द होता है, मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो ये सब किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते, इसीलिए। ओके, उसके बाद देखिए अध्यापक महोदय उस पर क्या बोलते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए। तो इनसे ये सब बातें होती है, तो इनसे कैसे बचा जाए, ये अध्यापक महोदय जी पूछते हैं। डॉक्टर साहब उस पर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए दांतों को दिन में 2 बार नियमित रूप से साफ करना चाहिए। इसके लिए दांतों को 2 बार नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अध्यापक महोदय उस पर पूछते हैं, कब कब। डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रातः उठते ही और सोने से पहले। मतलब प्रातः यानी सुबह सुबह उठते ही और सोने से पहले, रात को। ओके, उसके बाद देखेंगे अध्यापक महोदय क्या कहते हैं,
अर्थात सुबह नाश्ते के पहले और रात में भोजन के बाद। सुबह नाश्ते के पहले और रात के भोजन के बाद। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तो देखिए दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। पहली स्टेप यहाँ पर इन्होंने बताई है, वो क्या करनी है, दिन में 2 बार आपको दांतों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। वो कब कब करना चाहिए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, मतलब अर्थात सुबह नाश्ते के पहले और रात के भोजन के बाद। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। अध्यापक महोदय और डॉक्टर साहब, दांतों की सफाई किससे और कैसे करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दांतों की सफाई की बात है, उससे संबंधित ये जो डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछते हैं अध्यापक महोदय, और ये डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए और ब्रश को दांतों के ऊपर नीचे की ओर चलाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए दांतों की सफाई किससे और कैसे करनी चाहिए, और उसका यहाँ पर उत्तर उन्होंने दिया है। इसके लिए मंजन टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ब्रश को, यहाँ पर ब्रश लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर ब्रश है। ब्रश के दांतों पर ऊपर नीचे की ओर चलाना चाहिए। ब्रश को दांतों की ऊपर नीचे की ओर चलाना चाहिए। अध्यापक महोदय, ऊपर नीचे और क्यों, डॉक्टर साहब बताते हैं ऐसा करने से दांतों में अटके भोजन के कण निकल जाते हैं। ऊपर नीचे आप करेंगे ब्रश को ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जो दांतों में हमारे खाने के कण जो फंसे होते हैं वो क्या करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला, अध्यापक महोदय उस पर क्या कहते हैं, देखते हैं। यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, परंतु जहाँ मंजन या पेस्ट ना मिले वहाँ पर बच्चे क्या करें। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वे नीम या बबूल की दातून करें, इनसे भी उतना ही लाभ होता है। तो वो नीम और बबूल का दातून करें। दातून यानी कि जो देखिए नीम की डंडी से हम क्या कर सकते हैं, नीम की जो छोटी सी डंडी होती है या उसकी शाखा होती है, उसके उस शाखा को अगर हम दांत पर घिसते हैं, उसका दातून हम बनाते हैं, तो भी क्या हो जाता है, उतना ही। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने देखा होगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, नीम इस पेड़ की छोटी सी शाखा तोड़कर उसका जो मुलायम भाग होता है वो अपने दांतों पर घिसे तो दांत उतने ही साफ होते हैं। बबूल के भी दातून हम कर सकते हैं। इसके बाद अध्यापक महोदय हंसते हुए, वाह हींग लगे न फिटकरी रंग भी चौका। तो ये जो नीम है, जो बबूल है, ये दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इनसे आप अगर दातून करोगे, दांत मतलब ब्रश करोगे, तो यहाँ पर आपको और किसी भी पेस्ट की या किसी भी बहुत सारे महंगे उस टूथपेस्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नीम और बबूल जो है वो बहुत ही लाभकारक है दांतों के लिए। अगर उसे आप नियमित रूप से करोगे तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा है इन्होंने, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौंकाए। तो देखिए यहाँ पर हींग और फिटकरी लाने की ज़रूरत नहीं है, रंग चोखा आता है। बस ये 2 जो पेड़ों की शाखाएं होती है उससे आप अगर दातून करेंगे तो। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, अगली बात क्या है वो देखते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए, हाँ एक बात और ध्यान देने की है कि दांतों की सफाई के साथ मसूड़ों की मालिश भी करें। देखिए इसके बाद मतलब नीम या बबूल का दातून करने के बाद और एक बात ध्यान देने की है कि जब भी आप ब्रश करते हो, दांतों की सफाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही मसूड़ों की मालिश भी ज़रूरी है।
उसके बाद अध्यापक महोदय पूछते हैं मसूड़ों की मालिश ये कैसे, मतलब इनको ये क्वेश्चन आता है और ये पूछते हैं मसूड़ों की मालिश मीन्स व्हाट। डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, इसके लिए हमें मसूड़ों के भीतर बाहर उंगली या अंगूठे से कुछ देर तक रगड़ना चाहिए। देखिए हम तो दूसरों के मुंह में हाथ नहीं डाल सकते, हम खुद के ही मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए पहले के ज़माने के जो लोग होते हैं वो हाथ पर मंजन लेते हैं और अपनी उंगली से क्या हो जाता है वो दांत को साफ करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है उनकी जो मसूड़े होती है उनकी ऑटोमेटिकली मालिश हो जाती है। अब क्या है हम क्या करते हैं ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ब्रश सॉफ्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो मसूड़ों में क्या हो जाती है चोटें लग जाती है ज़्यादा कठिन ब्रश के जो ऊपर के जो बाल होते हैं वो होने से। तो यहाँ पर पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, आपने अभी भी वो कुछ लोग करते हैं, तो क्या करते हाथ पर मंजन लेते थे और अपनी जो उंगलियां है उससे ही क्या करते थे वो दांत साफ करते थे और इसीलिए हो जाता था उनके जो दांत है बहुत ही कठिन और बहुत ही स्वच्छ रहते थे और ये सब होता था। देखिए ऑटोमेटिकली आप उंगली से ब्रश करेंगे, उंगली के दांतों की सफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आपकी मसूड़ों पर भी उंगली जाएगी अंदर बाहर जहाँ पर भी आप उसे ले जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके जो मसूड़े हैं वो